एक लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। लड़की अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई, हजार सपने सजाई हुई, अपने दूल्हे राजा को आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बारात आने ही वाले थे। तभी एक लड़का वहां पर पहुंचता है, पहुंच कर लड़की से कहता है, देखो, तुम्हारी बारात आए और तुम शादी करके विदा होकर अपने ससुराल चले जाओ। इससे पहले चलो तुम हमारे साथ, हम दोनों भाग चलते हैं। लड़की कहती कि नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लड़का गुस्से में वहां से लौट जाता है और अपने घर से एक पिस्तौल निकालता है और उस पिस्तौल से उस लड़की के ऊपर गोली चला देता है। वो गोली लड़की की सर में जाकर लगती है। लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। लड़की के घर परिवार वाले इस बात को समझते सोचते उससे पहले लड़का वहां से निकल जाता है और घर के पास में एक ग्राउंड होता है। उसी ग्राउंड में जाकर अपने आप को भी लड़का उसी पिस्तौल से गोली मार लेता है, जो गोली उस लड़के को सीने में लगता है। जैसे लड़का को गोली लगता है, लड़के के घर परिवार वालों को जानकारी होता है। लड़के के घर वाले परिवार वाले इस लड़के को आनंद फानन में हॉस्पिटल में दाखिला करवाते हैं और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देते हैं। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है, यानी हॉस्पिटल में पहुंचती है। जैसे पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है, उस लड़के का भी मौत हो जाती है। पुलिस उस घटना को जांच पड़ताल करती है और जब जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी खुलासा सामने आती है जो सुनकर सिर्फ एक पुलिस अफसर को ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर लोगों तक फैलता है, हर इंसान सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है बरेली, और बरेली जिला का एक थाना लगता है विस्तारगंज, और विस्तारगंज थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है इस्माइल इस्माइलपुर गांव का रहने वाला यह लड़का, जिस लड़के का नाम होता है अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जो एक किराना दुकान चलाता है और इसी दुकान पर एक घरेलू सामान लेने के लिए ये लड़की जाती है, जिस लड़की का नाम होता है बेबी कुमारी। बेबी कुमारी जब बार बार अमित गुप्ता के दुकान पर अपने घर की सामान लेने के जाती है, तो अमित गुप्ता और बेबी कुमारी दोनों को आपस में बातचीत होने लगता है और बातचीत के दौरान दोनों को एक दूसरे को मोबाइल नंबर पे मिल जाता है, जिससे दोनों हमेशा बातचीत करने लगते हैं। मिलता है, जब भी वक्त मिलता है ये दोनों आपस में बाहर मिल भी लिया करते थे। जैसे गुड्डू कुमार को पता चलता है कि उसकी बच्ची यानी बेबी कुमारी अपने ही पड़ोस के रहने वाला अमित गुप्ता के साथ बातचीत करती है, तब गुड्डू कुमार अपने पत्नी को डांट लगाते हुए कहता है कि हमारी बच्ची बबी अमित गुप्ता के साथ यानी गांव के रहने वाला ये लड़का अमित गुप्ता के साथ बातचीत करती है। बेहतर यही होगा कि उसे तुम समझा बुझा कर बात करना बंद करो। जैसे बेबी की माँ बेबी को समझाती है, बेबी साफ शब्दों में अपनी माँ से कहती है कि मैं अमित से सिर्फ बात ही नहीं करती बल्कि उसे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ बार बार समझाती, लेकिन बेबी कुमारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो उससे बात नहीं करेगी। तब गुड्डू कुमार को ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची अब हमारी बात नहीं मानेगी। गुड्डू कुमार अपने बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और कहते, बेटा देख, ठीक यही होगा कि तुम अमित गुप्ता को भूल जाओ। यदि तुम अमित गुप्ता को नहीं भूलोगी तो हमारी थू थू हो जाए इस गांव में, और यदि हमारी थू थू हो गई तो तुम्हें तो मारूंगा ही, पर अमित गुप्ता को भी हम इस दुनिया से खत्म कर देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। तुम्हें हम उससे बेहतर लड़का, बेहतर घर देकर कहीं शादी कर देंगे। लड़की जैसे इतना बात सुनती है, डर जाती है और अपने पापा की बात मान लेती है। तब गुड्डू कुमार अपनी बच्ची यानी बबी कुमारी को सिर्फ शादी तय ही नहीं करते बल्कि शादी का डेट भी फिक्स कर देते हैं, जो डेट होता है 16 जून 2020। 16 जून 2020 को जब डेट होता है, तब बेबी कुमारी को घर से निकलना आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन जैसे अमित कुमार को उस लड़की से संपर्क टूटता है यानी बातचीत करना बंद होता है, अमित कुमार गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उस लड़की के घर जाता है और उसके माता पिता से कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बच्ची यानी बेबी की शादी हमारे साथ कर दो। तब गुड्डू कुमार यानी लड़की के पापा गुड्डू कुमार उस लड़का को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि ठीक यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यदि वापस नहीं गया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लड़का गुस्से में वहां से निकल तो जाता है। तब लड़का समझ नहीं पाता कि आखिर वो करे तो क्या करे, बबी से कैसे मुलाकात करे। तब अमित गुप्ता लड़की की शादी से ठीक 2 दिन पहले उस लड़की के सीधा घर चला जाता है
और जाकर उस लड़की से कहता है तुम्हारी बारात आएगी और तुम विदा होकर चली जाओ, इससे पहले चलो हम लोग भाग चलते हैं। तब लड़की कहती कि मैं नहीं भाग सकती, अब मैं उसी रास्ते पर चलूंगी जो रास्ते मेरे पापा मेरे लिए चुना है, यानी अब मैं वही करूंगी जो मेरे पापा कहेंगे। लड़का कहता मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। लड़की कहती है किसी एक रिश्ता को खत्म हो जाने से इंसान की जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, चलो एक नए रिश्ते के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। लड़का को लगता है कि ये लड़की अब हमसे शादी नहीं करेगी। लड़का अपने घर चला जाता है और अपने घर से एक पिस्तौल निकाल कर लाता है और उसी पिस्तौल से लड़की को गोली मार देता है। और जब लड़की को गोली मारता है तो लड़की को गोली मारने के बाद में ये ग्राउंड में जाकर अपने आप को भी गोली मार लेता है उसी पिस्तौल से। जैसे सारी बातें पुलिस सुनती है, पुलिस भी सोचे समझने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन लड़के के जो परिवार वाले होते हैं यानी लड़के के माँ जो होती है वो कहती है भले ही हमारे बेटा अमित ने उस लड़की को यानी बेबी को हत्या किया है, गोली मारा है, पर हमारे लड़के को गोली उसके घर वाले ने मारा है, क्योंकि यदि कोई भी इंसान गोली मारता है तो सर में गोली मारता है, लेकिन हमारे बेटे को सीने में गोली लगा, इसलिए हमारे बेटे को हत्या किया गया। हमारे बेटा अपने आप ने नहीं बल्कि हमारे बेटे को लड़की के परिवार वाले ने हत्या किया है। इसके लिए हम एफआईआर करेंगे। एफआईआर करने के लिए वो आवेदन लेकर पुलिस को देती है, लेकिन पुलिस इधर कहते हैं कि तुम्हारे बेटा ने आत्महत्या किया और आत्महत्या को केस नहीं लिखाया जा सकता है। तभी लड़की के माँ समेत पूरे गांव वाले पुलिस के ऊपर दबाव बनाते। दबाव बनाने पर भी पुलिस जब एफआईआर नहीं लिखती है तब वो लोग चक्का जाम कर देते हैं, यानी पूरी तरह से धरने पर बैठ जाते हैं। जब धरने पर बैठते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। जब एफआईआर दर्ज करती है और पुलिस उस घटना को बारीकी से जांच पड़ताल करती है तो उस लड़के के मर्डर के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाती, यानी कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता है। तब पुलिस उस केस को फाइल को बंद कर देती है और केस को वहीं पर खत्म कर देती है। तो देख सकते कि कैसे हंसता खेलता परिवार एक मिनट में बर्बादी के कगार पे चला गया। इसलिए किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में किसी भी लड़की या किसी भी लड़का से बात करने का आदत ही ना डाले। सबसे बड़ा जानलेवा होता है बात करने की आदत। किसी से यदि बात न करे और आदत न बने तो आपका घर बर्बाद होने से पूरी तरह से बच सकती है। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल अवश्य रखें।